होकर के जाने लगी। हिमाचल राजा को पता चला कि अब मेरी बेटी चली जाएगी। कभी नहीं रोते थे हिमाचल राजा, कभी नहीं। पर्वत कभी रोता है क्या? पर्वत को कभी रोते हुए देखा है? नहीं। पर बेटी की विदाई ऐसी होती है, इतनी करुण होती है कि संसार में कितना ही कठोर छाती वाला बाप क्यों ना हो जो कभी नहीं रोता होगा, पर बेटी की विदाई एक ऐसी होती है कि वो पिता भी रो पड़ता है। मैना माता ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और सुंदर शिक्षा अपनी बेटी को देने लगी। मां, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शिक्षा देने लगी मैना माता। बेटी तू जा रही है, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, अपने पति के चरणों की सेवा करना। दुख में कभी अपने पति का साथ मत छोड़ना। सुख में मेरे यहां के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, पर तेरे पति के जीवन में कोई दुख आ जाए तो उसको दुखी छोड़ करके तू हमारे घर मत आ जाना। पति का साथ देना दुख में, और तेरे जीवन में कोई दुख आ जाए तो 4 आंसू अपने किसी कमरे के कोने में बैठकर बहा लेना, लेकिन बेटी हमारे घर शिकायत लेकर के मत आना। पति के चरणों की सेवा करना, क्योंकि भारतीय नारी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। सुंदर शिक्षा मैना माता देने लगी। पार्वती जी विदा होकर जाने लगी। मेरे भाई बहन, बेटी जब आंगन से विदा होकर जाती है, ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण ही जा रहे हो। और आपसे एक बात कहूं, बेटी जब छोटी होती है, बचपने में, बाल्यकाल में, कोई पिता अपनी बेटी को डांट दे तो वो बच्ची आंख में आंसू भरकर कहती है कि पिताजी क्यों डांट रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जैसा खिलाओगे वैसा खा लूंगी, जैसा पहनाओगे वैसा पहन लूंगी, जैसा पढ़ाओगे वैसा पढ़ लूंगी, जिसके साथ बांधोगे चली जाऊंगी। बेटी कहती है, थारा अंगना की चिड़िया रे बाबा एक दिन उड़ जाऊं। ये जो लाइन है ये राजस्थानी भाषा में, थारा यानी तुम्हारा या आपका। इसका अर्थ ये है, बेटी कहती है कि पिताजी मैं तो आपके आंगन की चिड़िया हूं। थारा अंगना की चिड़िया रे बाबू एक दिन उड़ जाना। मैं तो चले जाऊंगी, एक ना एक दिन तो जाना ही है, कोई जीवन भर घर में तो रहना नहीं है। इसीलिए चिड़िया
बाबू एक दिन उड़ जाऊंगा। बेटी की विदाई बहुत करुण होती है। बेटी चाहे हमारे घर से विदा होकर जाए या किसी और की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन बेटी की विदाई होती है तब तो सब रोते ही हैं, स्वाभाविक है, आंसू तो आ ही जाते हैं। लेकिन उसी बेटी पर जब अत्याचार होता है, कई जगह दहेज के कारण लोग अपनी बहू में आग लगा देते हैं, कई जगह आप हम देखते ही हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुनते ही हैं, न्यूज़ देखते ही हैं, सब बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं। दिक्कत तब होती है कि जब बेटी विदा होकर जाती है तब तो सब रोते हैं, और जब उस पर कुछ अत्याचार हो जाए तब कोई नहीं बोलता, तब सब चुप रहते हैं। लोग सोचते हैं ठीक है थोड़े दिन होगा फिर सब बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, मान लो कहीं कुछ गलत हो रहा हो ना, किसी का झगड़ा हो जाए, कुछ भी गलत हो रहा हो, मान लो किसी बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, तो उसको रोकने के बजाय आजकल सबसे पहले लोग अपना फोन निकालते हैं, उसकी पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको वो वायरल हो जाती है। जबकि ये सब काम बाद में भी हो सकते हैं, पहले तो आप उसको रोको ना, वो क्या हो रहा है। आजकल लोगों के पता नहीं, इतनी कथाएं सुनते हैं, इतना हम लोग भजन करते हैं, कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं, समझ नहीं आता। इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। मैं निवेदन करूं आपसे हाथ जोड़कर। कई लोग सोचते हैं कि बेटा जन्म लेगा तो कमा कर खिलाएगा, बेटा जन्म लेगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटा हमारे कुल का दीपक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कोई विरोध नहीं कर रही, पर एक बात बता रही हूं कि बेटा भले ही आपके कुल का दीपक है, बेटा भले ही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, कि कमा कर खिलाएगा, पर बेटियां भी कम नहीं होती है। बेटी भी हमारे दो कुलों को तारती है, बेटी हमारे दो कुलों को तारती है। और आज के समय में तो आप देखें कि जितना बेटा माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, उतना बेटियां रखती है। कई जगह आप जाओ, हम लोग जाते हैं, हम तो जगह जगह कथा करने जाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास कि जब से शादी हुई है बेटे की, बेटा तो अलग हो गया, और वो तो उसकी पत्नी का कहना मानता है, हमारी तो सुनता नहीं, और हम अब कहाँ जाएं, तो हम अपनी बेटी के पास रहते हैं। ऐसा लोग कई कहते हैं, कई वृद्धाश्रम में रहते हैं। हालांकि सब बेटे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना। जैसा आपका बेटा है वैसी आपकी बेटी है, बेटी भी आपको कमा कर खिला सकती है, बेटी भी आपको रख सकती है, उसमें भी उतनी सामर्थ्य है। और बेटी को कभी बोझ नहीं समझना कि अब बेटी जन्म लेगी तो ये तो अब पराया धन है, कि पराये घर चली जाएगी, कि ये तो बोझ है, कि अब जाएगी तो इसको इतना दहेज देना पड़ेगा। देखो, बेटी अपना भाग्य खुद लेकर के आती है, क्या पता आपको हमको भी बेटी के ही भाग्य से मिल रहा हो, है ना। ऐसा नहीं कि वो सब लेकर जाएगी, ये गलत धारणा है, ये सोच गलत है। अपने भाग्य का वो जितना वो है तो लेकर जाएगी, और वो खुद लेकर आई है अपना भाग्य, तो कोई फर्क नहीं समझना बेटा बेटी में। कहते हैं कि बेटे से तो बेटी भली, पूत भयो कपूत, और शबरी तो वैकुंठ गई, परंतु धुंधकारी भयो भूत। बेटे से तो बेटी भली है, दोनों को बराबरी से। पार्वती जी विदा हुई,
हिमाचल राजा रोने लगे, मैना माता रोने लगी। सुंदर शिक्षा माता पिता ने बेटी को दी, विदा किया। जैसे ही विदा हुई पार्वती जी जब कैलाश पर्वत पर आई भोले बाबा के साथ, सारे देवताओं को तो विदा कर ही दिया था भोले बाबा ने बारातियों को। कैलाश पर्वत पर आए, पार्वती जी को नंदी से उतारा, भोले बाबा उतरे। फिर अच्छा, कैलाश पर्वत पर कोई मकान नहीं था, कोई भवन नहीं बना था, वो तो पर्वत था। पार्वती जी ने देखा कोई मकान तो है ही नहीं, तो भोले बाबा से पूछने लगी, स्वामी कहाँ है मकान, कहाँ है भवन, कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे, मकान कहाँ है? कोई सुख सुविधा ही नहीं है, कोई मकान तो दिख ही नहीं रहा। तो भोले बाबा ने कहा, देवी अभी तो कोई मकान नहीं है, पर ये जितना दिख रहा है, कैलाश पर्वत ऐसे इशारा किया और कहा कि जितना दिख रहा है सब अपने ही प्लॉट है, धीरे धीरे बन जाएगा मकान, अभी कोई मकान नहीं। लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे, कथाएं तो सबने सुनी है, पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। सुंदर